वो छोटा सिलेबस हम 2 दिन में बनाए थे पूरा बुक इंग्लिश का। 2 दिन लगा था बनाने में। तो आप लोग 2 दिन में पढ़ नहीं सकते हो, जब हम 2 दिन में बुक बना सकते हैं तो। ठीक है। फुल डे काम किए थे तब बना था। देखिए, ये सिलेबस है। सबसे पहला, इंग्लिश में एक तो राइटर याद रखिएगा, हमेशा आएगा। कौन राइटर है? आउट ऑफ बिजनेस का राइटर कौन है? आर के नारायण। इस पे एमसीक्यू आता ही आता है। राइटर के नाम पे एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। याद रखिएगा ये तो। प्रेमचंद किसका, द चाइल्ड का राइटर कौन है बताइए? क्यों आएगा? टोटल एमसीक्यू आएगा चैप्टर से, 25 एमसीक्यू आएगा इंटू 2 बस। इस सिंगल सब्जेक्ट है जिसमें एमसीक्यू है, जिसमें आपका पूरा एमसीक्यू है। हाँ, बाकी सब नॉन एमसीक्यू पेपर है। समझ गए? तो प्रेमचंद किसका है बताइए राइटर? द चाइल्ड का राइटर कौन है बताओ? प्रेमचंद। और आई हैव ए ड्रीम, इसका कौन है बताओ? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग। सबका राइटर याद कर लीजिएगा, पहला पॉइंट। और ये तीन तीन आपका प्रोज है, तीन आपका पोएम है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, क्या आपका पोएम है। तो इसका राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। पोएम एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ना। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये जो लाइन है किस पोएम से लिया गया है, ये लाइन किस पोएम से, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो पोएम आपको एक बार रीड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा? नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग का तो अभी कुछ बोला नहीं है। हाँ। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लॉर्ड टेनिसन, और आफ्टरवर्ड्स थॉमस हार्डी। ठीक है। तो नोट्स बनाए थे तो तुमको चैप्टर समझ में आ गया। तो आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए, आर के नारायण जो है ना, इसका स्टोरी आपको दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दे दिए हैं यहाँ पे। और इसका स्टोरी में आपको यहाँ हिंदी में भी दे दिए हैं। समझ गए? हिंदी भी ट्रांसलेशन करके दे दिए हैं। मतलब किसी को इंग्लिश में अगर समझ में आए इंग्लिश में कर लेना, जिसको हिंदी में समझ में आए हिंदी में कर लेना, पढ़ना तो है आपको स्टोरी सिर्फ। और एमसीक्यू आएगा। और कौन कौन सा सर थ्योरी मतलब लिखने के लिए नहीं आएगा सर? नहीं नहीं नहीं। और क्वेश्चन कौन आंसर वगैरह? और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी अंडरलाइन कर दिए हैं, कौन कौन सा। अब पूछेगा कि इसका जो मेन कैरेक्टर है कौन है बताओ? रामा राव। इसका इसका मेन कैरेक्टर कौन है स्टोरी का? तो नाम पूछेगा, बताओ कौन है? मिसिस रामा राव, मिस्टर रामा राव। कौन है इसका मेन कैरेक्टर? रामा राव, रामाराज, 4-5 नाम दे देगा आपको। हाँ, तो एमसीक्यू में ऐसे ही तो होता है, और क्या। तो मेन कैरेक्टर कौन है इसका बताइए। और किस कंपनी में काम करता था वो पहले बताओ? ये भी पूछेगा। ग्रामाफोन। हाँ, तो ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस कंपनी में काम करता था। इसमें एमसीक्यू है बहुत सारा। उसमें भी है क्वेश्चन, किस कंपनी में काम करता था, ग्रामाफोन। कहाँ पे था वो, एजेंट किसका था बताओ? कौन सी कंपनी का एजेंट, किस मालगुडी। कौन सा सिटी था बताओ? मालगुडी। ठीक है। और मालगुडी क्या है बताइए, कहाँ पे है? ये एक फिक्शनल है, somewhere in North India. ये आपका एक फिक्शनल है, ये क्या बताइए आपका एक, मतलब ग्रामोफोन फैक्ट्री कहाँ पे है? समवेयर नॉर्थ इंडिया। और ये कौन सा, ये एक आपका क्या है, फिक्शनल कैरेक्टर है, फिक्शनल स्टेट है ये। समझ गए? एक्चुअल एक्चुअल नहीं है। ये क्या बताइए आपका एक, पूछेगा आपसे, ऐसा भी एमसीक्यू है आगे देखो। सब एमसीक्यू बनाते बनाते सब, ये जब बुक बना रहे थे ना तो याद भी हो गया हमको बहुत सारे इसमें। ये नहीं देखो, कंपनी वर्क फॉर ए, कौन सा मोबाइल कंपनी, ग्रामोफोन कंपनी, टेलीविजन कंपनी। क्या आंसर हो जाएगा बताओ इसका? ग्राम। ग्रामा हाँ, और उसका लीडिंग कैरेक्टर कौन है बताओ? रामा राव वाइफ, रामा राव चिल्ड्रन फाइनेंसर, कौन है इसका लीडिंग कैरेक्टर? रामाराव। और टाउन बताओ कौन सा टाउन था वो, फिक्टिशियस टाउन, मालगुड़ी। ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आ सकता है। और भी है देखो, जैसे वो मालगुड़ी का एजेंट था, वो मनी अपना कहाँ डिपोजिट, और उसका कुछ अमाउंट का आपका डिपॉजिट था कहाँ पे बताइए? बैंक में भी था, जो उसको मिला था इनहेरिटेड से, फादर से। उसका एक कुछ अमाउंट एक एजेंसी में लगा के रखा था, कुछ अमाउंट, समझ गए? जो वो कहाँ से आया था उसके पास, इनहेरिटेंस आया था, ये नहीं पूछेगा आपसे कहाँ से आया था। और 5 साल तक उसके पास बिजनेस बहुत अच्छा था उसका, 5 साल तक बहुत मनी आया उसके पास, बहुत पैसा कमाया 5 साल तक। इनफ टू हिम, हेल्ड हिम कीप हिज वाइफ हैप्पी,
एंड चिल्ड्रेन इन गुड कंफर्ट, ये सब ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। उसका एक बंगलो भी था, स्मॉल बिजनेस इन द स्मॉल बंगलो इन द एक्सटेंशन, एंड वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ ओल्ड बेबी कार फॉर हिज यूज। एक नया कार परचेज करने का भी सोच रहा था, छोटा कार। समझ गए? उसके बाद क्या हुआ? वन डे इट वाज ए बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, द क्रैश केम, a series of circumstances of the world of trade, commerce, banking and politics were responsible for it। तो एक बार क्या हुआ बताइए? कोलैप्स हो गया द ग्रामोफोन कंपनी विच हैज ए फैक्ट्रीज। जहाँ फैक्ट्रीज कहाँ पे था इसका बताओ, ये पूछ सकते हैं आपसे। कहाँ पे था बताओ? कंपनी कहाँ पे था? कहाँ पे था बताओ? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में था। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया बताइए? कोलैप्स हो गया। रीजन क्या कोलैप्स होने का बताओ? बैंक जो था ना, जहाँ पे बॉम्बे ऑटोमेटिकली बैंक। फाइनेंशियल बैंक बैंक कहाँ पे था? लाहौर में था। बैंक कहाँ पे था? लाहौर में था। तो एक बॉम्बे का जो फाइनेंसर था ना, वो डेथ हो गया उसका। तो बैंक भी क्या हो गया आपका फिर? क्रैश हो गया। बैंक भी क्या हो गया आपका? क्रैश हो गया। तो आपका सब मनी चला गया, कंपनी भी बंद हो गया फिर। द फाइनेंसर वाज ड्राइविंग डाउन हिल विद द कार, फ्ली ऑफ साइडवे एंड केम टू रेस्ट 300 फीट बिलो द रोड। कार ड्राइव कर रहा था तो कार क्या हो गया? खाई में गिर गया। रोड के साइड में 300 फीट, 300 फीट का खाई था, उसमें चला गया। और इट वॉज थॉट दैट ही हैज कमिटेड सुसाइड बिकॉज द फाइनेंसर नाइट इज वाइफ इलॉब्ड विद द कैशियर। तो अब रीजन क्या था वो नहीं पता, लेकिन सब क्या सोचा कि वो सुसाइड कर लिया। क्या सोचा सर? सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसकी वाइफ क्या था, कैशियर के साथ भाग गई थी। ये रीजन था। ठीक है। तो रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट। अब वो पैसा अचानक से पूरा कंपनी बंद हो गया था, वो कहाँ आ गया? रोड पे आ गया। इन द स्ट्रीट मतलब क्या हुआ? गरीब हो गया वो। समझ गए? एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ हिज कोलैप्स। देयर वाज लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड, बट द स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली। अब धीरे धीरे पैसा भी उसका क्या होने लगा? खर्च होने लगा। एंड द ही कुड हार्डली रियलाइज ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, मतलब उसके पास अमाउंट भी क्या हो गया? अब कुछ अमाउंट बचा उसके पास। अभी कोविड आया था, तो कोविड में क्या हुआ? वही हालत हम लोग का भी हो गया, एकदम मनी आना बंद हो गया। स्टूडेंट का एग्जाम ही नहीं हो रहा था, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, सब ऑनलाइन एग्जाम कर रहा था। तो सब मनी क्या हो गया? निकलते गया धीरे धीरे करके, जो डिपॉजिट था सब 2 साल में। उसके बाद भी हालत अभी नहीं सुधरा है। अभी भी अब स्टूडेंट का टेंडेंसी चेंज हो गया पढ़ने का। अब सब ऑनलाइन रिकॉर्डेड ये सब ऑप्शन चला गया। समझ गए? पहले क्या था, सब ऑफलाइन करता था। ठीक है। ये स्टोरी पढ़े तो हमको लग रहा है कि हम अपना स्टोरी पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था उस समय। आउट ऑफ बिजनेस हो गए थे हम लोग भी। समझ गए? When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive that application. उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो भी चला गया। जो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट था ना एजेंसी में, वो भी आपका मिल नहीं रहा है डिपॉजिट। द मनी इन द बैंक वॉज फास्ट मेल्टिंग। पैसा धीरे धीरे क्या हो रहा था आपका? खत्म होते जा रहा था। रामाराव वाइफ नॉट ट्राइड नाउ ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकोनॉमी। अब उसकी जो वाइफ थी वो पैसा बचाने का कोशिश करने लगी। जब खर्चा क्या करना पड़ेगा? जब कमाई कम हो गया तो एक्सपेंसिस भी क्या करना पड़ेगा आपको? कम करना पड़ेगा। पहले हम लोग हर साल न्यू ईयर में घूमने जाते थे, दुर्गा पूजा में घूमने जाते थे। अब 2-3 साल से घर में ही है, न्यू ईयर में भी कहीं नहीं गए इस साल। ठीक है, तो अमाउंट क्या करना पड़ेगा? अब कमाई कम हो गई तो एक्सपेंसेस भी कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। बच्चे लोग भी जो थे, पहले बड़े स्कूल में थे, अब सबको कहाँ करना पड़ा फिर? छोटे स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ा आपको। समझ गए? सी वेंट अवे टू कुक। पहले सर्वेंट काम करता था, अब खुद से खाना बनाना पड़ा। सब नौकर को छोड़ना पड़ा। सब नौकर को क्या करना पड़ा आपको? छोड़ना पड़ गया। ठीक है। सब एमसीक्यू आएगा, पूरा पेपर एमसीक्यू है। ठीक है ना? वो तो लिखा हुआ है, सीयू का जो निकला नहीं है मॉडलिटीज, उसमें देखिए लिखा हुआ है तो। हाँ। ईएनवीएस में थोड़ा सा एमसीक्यू है 10 मार्क्स का। ईएनवीएस में एमसीक्यू भी है, नॉन एमसीक्यू भी है। ठीक है, हम आप लोग को भेज देंगे पैटर्न। ठीक है। और तो उसको रामाराव क्या भेजा फिर बताओ? जो बच्चे लोग थे ना, उसको भी बड़ा स्कूल से निकाल के प्राइमरी स्कूल में, छोटा प्राइमरी स्कूल में, पहले अच्छा स्कूल में था पहले, अब सरकारी स्कूल में डालना पड़ा, गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें फीस कम था। अब बंगलों से भी क्या करना पड़ा आपको? अपना बंगला क्या कर दिए वो लोग? भाड़ा में लगा दिए।
लेट आउट कर दिए, ठीक है, और एक स्मॉल हाउस में चले गए, एक आपका स्मॉल हाउस में चले गए, तो जो उसका मेन अर्निंग ऑफ इनकम था बस वही रेंट था, बस ये भी पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर भी। मेन अर्निंग क्या था बताओ आप उसका? रेंट फ्रॉम द स्मॉल बंगलो, रेंट फ्रॉम द, जिसका एक बंगलो था ना एक्सटेंशन में, उसको रेंट पे लगा दिया और वो लोग कहाँ चला गया, एक छोटे घर छोटे में चला गया, ठीक है। और ये बहुत जगह एप्लीकेशन भेजा जॉब के लिए, एप्लीकेशन भेजा बहुत जगह जॉब के लिए, लेकिन कहीं इसको जॉब, सब सॉरी सॉरी बोल रहा था, समझ गए? इट वॉज द सेम स्टोरी एवरीवेयर, ही रिटर्न होम इन द इवनिंग, her heart sank as he turned to the street behind the market. His wife would invariably be standing at the door, and the children behind her looking down the, ठीक है। तो वाइफ क्या करती थी बताओ? डोर पे उसका इंतजार करती थी, बच्चे लोग उसके इंतजार करते थे, देखते थे कि कब आएंगे पापा, ठीक है। What anxious eager faces they had, so much of trembling, hesitating hope in their faces. They seem always to hope that they would come back with some magic fulfillment. हर दिन क्या सोचते थे कि कुछ मैजिक होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। एज ही रिमेम्बर्ड द फ्यूटाइल वे इन विच ही सर्च फॉर द जॉब एंड फाइनली विथ विच पीपल डिसमिस्ड हिम, मतलब ये सब वही स्टोरी है कि वो बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। उसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम क्या था बताइए? द ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज स्मॉल रेंट दे वे आर गेटिंग फॉर देयर हाउस इन द एक्सटेंशन, जो उसका हाउस था ना, उसका जो रेंट था वही उसका मेजर इनकम था बस, और कोई इनकम नहीं था। तो वो बाद में क्या किया, एक मैगजीन आता था उस समय, जैसे अभी क्या होता है जो पैसा लगाते हैं हम लोग ऑनलाइन गेम वगैरह में लगाते हैं, उस समय क्या आता था, मैगजीन आता था, क्या था उसमें, ये तो स्टोरी जब बना था उस समय तो मोबाइल वगैरह नहीं था, तो उस समय एक मैगजीन आता था, उस मैगजीन का नाम क्या था बताओ? द कैप्टन, ये भी पूछ सकता है आपसे। उस समय एक मैगजीन आता था, उसका नाम क्या था बताओ? द कैप्टन। उसमें क्या होता था, क्रॉसवर्ड पजल्स आता था, चार, इस कंजिस्ट ऑफ 4 पेजेस, 4 पेज होता था, और उसमें क्या होता था बताओ, बहुत सारा पेज किसका होता था? क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड। और पजल्स को क्या करना था पड़ता था, भर के जमा करना पड़ता था, तो कोई एंट्री फीस लगता था आपका, और आपको उसमें प्राइस बनी था कितना रुपए का बताओ? 4,000 रुपए का, 4,000 रुपीज का क्या था बताओ? उस समय 4,000 बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय, आज का बात नहीं कर रहे हैं, ये जब स्टोरी लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करने लगा, हर दिन सोचता था कि ये प्राइज मिलेगा, प्राइज मिलेगा, हर उसका उम्मीद बढ़ गया था कि प्राइज मिलेगा, तो वो और पैसा उसका जा रहा था इस चक्कर में, मतलब क्या हो रहा था बताओ, एंट्री फीस तो पेमेंट करना पड़ रहा था, और भी एक्सपेंस, कमाई तो हो नहीं रहा था, और एक खर्चा और बढ़ गया उसका, जो क्रॉसवर्ड पजल्स का जो एंट्री फीस था। अब जैसे कहीं पे टैलो होगा कि फैलो होगा, बैड होगा कि मैड होगा, ये सब उसके दिमाग में घूमता था, जो क्रॉसवर्ड पजल्स था ना, कि टैलो होगा कि फैलो होगा, मैड होगा, बैड होगा, सैड होगा, क्या होगा। तो इस चक्कर में क्या करना पड़ता था उसको, मल्टीपल एंट्री भरना पड़ता था। अब एक एक जगह अटक गए, अब आप ड्रीम इलेवन करते हो, मान लो खेलते हो कभी, तो उसमें क्रिकेट का टीम बनाते हैं, तो आपको एंट्री फीस देना नहीं पड़ता है। अब बहुत सारा आदमी क्या करता है, बहुत सारा टीम बनाता है, एक एक टीम में उसको डाउट लग रहा है, 4-5 टीम बना दिया, 6 टीम बना दिया, तो आपका मनी तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब क्रॉस, उस समय क्या था, क्रॉसवर्ड पजल्स था। अब पजल्स में आपको डाउट हो रहा है एक आंसर में, तो आप क्या कर दिए, एक आंसर में लिख दिए फैलो, एक में लिख दिए टैलो, एक में लिख दिए बैड, एक में मैड, एक में सेट, तो मल्टीपल एंट्री भी करना पड़ता था आपको, तो वैसे भी तो पैसा आपका जा रहा था, और ठीक है। सर मतलब वो सत्ता कर रहा था, सत्ता। सट्टा नहीं हुआ, एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से लक, लक लक अपना आजमा रहा था बस, और क्या, ठीक है। और इस चक्कर में वो दिन भर दिमाग में भी घूमता था, कि हार्डली स्टॉप एट लुक, तो वो अपने वाइफ पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। जब वो घर आता था तो वीक आफ्टर वीक इन्वेस्टेड लिटिल मनी एंड सेंट आउट सॉल्यूशन भेज रहा था हर बार, ऑन ऑन द डे ऑफ सॉल्यूशन ही वाज ड्यू इन हर, मतलब जब सॉल्यूशन आता था वो न्यूज़पेपर के दुकान पे बैठा रहता था कि बस न्यूज़ आएगा, एजेंट का इंतजार करता था कि कब आपका न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी प्राइस उसका निकला नहीं, ठीक है ना। तो लास्ट में वो क्या हो गया, नर्वस हो गया और भी, ठीक है। और वो क्या सोचा कि अब एक दिन अपनी वाइफ से कितना मांगा वो, he quarreled with the wife in refused to give him
रुपी और अगर पजल के पैसा नहीं मिलता था तो वाइफ से लड़ाई भी करता था। पजल में एंट्री करने के लिए क्या करना था, उसको पैसा चाहिए था ना, तो पैसा नहीं मिलता तो वाइफ से क्या करना पड़ता था, उसको लड़ाई भी करना पड़ता था। और एक बार स्पेशल ऑफर आया, एक बार क्या बताइए आपका स्पेशल ऑफर आया, कितना रुपए का प्राइस, पहले 4,000 का प्राइस था, पहले कितना का प्राइस था, और एक बार स्पेशल आया मेगा जैकपॉट, कितना का प्राइस था उसमें, 8,000 रुपये का, कितना का था, लेकिन उसमें एंट्री फीस कितना था, 5 रुपये, कितना एंट्री फीस था, ऐसे 1 रुपये था पहले, लेकिन अभी एंट्री फीस कितना हो गया था, 5 रुपये। तो वाइफ से पैसा मांगा, लड़ाई बड़े करके जमा किया, ठीक है। उसके बाद उसको डाउट था क्या होगा, होप होगा, डोप होगा, रोप होगा, तो मल्टीपल एंट्री करना पड़ा उसको एक तरह से, ठीक है। फिर वापस से क्या हुआ, सॉल्यूशन भेजा, लेकिन फिर उसका प्राइस नहीं आया, फिर उसका प्राइस नहीं आया। तो लास्ट में वो क्या हो गया, हॉपलेस हो गया, तो वो क्या सोचा, सुसाइड कर ले, क्या करेंगे, सुसाइड कर ले, तो वो कहाँ चला गया, रेलवे स्टेशन, कहाँ चला गया वो, रेलवे स्टेशन गया, जाके ट्रेन पे क्या हो गया, ही स्लिप इन द लेवल क्रॉसिंग, क्रॉस करते समय क्या हुआ, वो स्लिप कर गया पटरी से। लेकिन वो फिर उठा नहीं, वो सोया रह गया पटरी पे कि चलो ट्रेन आएगा तो मर जाएंगे, अच्छा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उस दिन ट्रेन लेट हो गया, ट्रेन क्या हो गया उस दिन आपका, कुछ लाइन में प्रॉब्लम आ गया था, समझ गए। तो ट्रेन क्या हो गया उस दिन, लेट हो गया, तो ही lay across the line, the iron was still warm, the day has been hot, Rama Rao felt very happy as he reflected that in the less than 10 minutes the train would come। तो 10 मिनट में सोचा कि ट्रेन आ जाएगा तो मर जाएंगे, ये सोचा, वो सुसाइड करने चला गया था, ठीक है। लेकिन बहुत देर वहां लेटर आया, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आया, कोई ट्रेन। तो फिर जाके पता किया स्टेशन पे, तो देखा कि प्लेटफॉर्म पे बहुत क्राउड है, तो पूछा ट्रेन क्यों नहीं आया। तो कोई ट्रेन क्या हो गया था, डिरेल हो गया था, 3 स्टेशन पहले, 3 स्टेशन पहले कोई ट्रेन क्या हो गया था, कोई ट्रेन पटरी से उतर गया था, तो जिसके कारण क्या हो गया, ट्रेन लेट हो गया। तो वो रिलीफ महसूस किया, उसको लगा कि गवर्नमेंट गॉड गॉड उसको बचा लिया, वो क्या सोचा कि हमको, नहीं तो जब आदमी पटरी पे लेट गया उसके बाद ट्रेन नहीं आया, कहीं पे ट्रेन क्या हो गया था, 3 स्टेशन पहले पटरी से उतर गया था, तो जिसके कारण, तो गॉड यू हैव सोन मी मर्सी, रामा रॉक क्राइड एंड रेन होम। तो घर गया तो बहुत लेट हो गया था, देखा कि वाइफ उसका इंतजार कर रही है, बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वो पूछी, जैसे ही घर पहुंचा ना, वाइफ पूछी इतना लेट क्यों हो गया, हम वो लोग बहुत रेस्टलेस हो रही थी, क्या हो रही थी, बहुत रेस्टलेस हो रही थी, कितना लेट क्यों हो गया आने में, चिल्ड्रन भी वरीड थे, ठीक है। व्हेन ही सेट डाउन एंड टू ईट, शी सेड आवर टेनेंट इन द स्टेशन। तो जब वो बैठा तो उसकी वाइफ बोली कि जो उसका जो टेनेंट है वो बंगला को क्या चाहता है, खरीदना चाहता है, क्या चाहता है वो बंगला को। तो वो सोचा कि चलो अच्छा है, सेल कर देंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा इमीडिएट, और उससे फिर क्या करेंगे हम लोग, कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो वो बोला एक्सेलेंट आइडिया। उसकी वाइफ बोली कि चलो फ्लैट को सेल कर, बिल्डिंग को क्या करते हैं हम लोग, सेल कर देते हैं, टेनेंट बोल रहा है कि बेचना है तो बेच दो। तो फिर ये क्या बोला, ठीक है बेच देते हैं, इससे क्या होगा, 4,500 कितना मिल जाएगा उससे, दिस मिनट दे विल गेट 4 एंड हाफ, 4,500 मिलेगा, सेल करने से कितना मिलेगा, 4,500 रुपये, ठीक है। गिव मी द हाफ थाउजेंड, बोला कि आधा, मतलब 500 रुपये हमको दे दो, आई विल गो अवे टू मद्रास, चले जाएंगे और देखेंगे कुछ काम कर पाए वहाँ पे, तो ठीक है। यू कीप द बैलेंस विद, बाकी 4,000 अपने पास रखो, वाइफ को बोला वो, घर खर्च के लिए। एंड लेट अस मूव टू बेटर लोकेलिटी, पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छे एरिया में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वाइफ बोली कि आप फिर जो 500 रुपये देंगे आपको, तो वो वापस से क्या उसमें लगाओगे, क्रॉसवर्ड पजल्स में। सी आस्क्ड क्वाइटली एट दिस, रामाराव फेल्ट डिप्रेस्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन swore his great impressive नो 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 नेवर अगेन। समझ गए, ये स्टोरी है, इसका एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, सर तो एमसीक्यू आएगा, इसका वर्ड पढ़ लीजिएगा किसका क्या मतलब है एक बार, ठीक है। और स्टोरी का ये जो क्वेश्चन है इसका रीड आउट कर लीजिएगा, लर्न नहीं करना है आपको, खाली क्या कर लीजिएगा एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, एमसीक्यू पेपर है, समझ गए। और यहाँ एमसीक्यू और भी हम दे देंगे आप लोग को, बोलो क्या बोल रहे हो। सर वो पहले ही बिजनेस कर लेता। तो पहले नहीं ना सोचा कि घर सेल करना है, कोई जरूरी है कि आप बिजनेस अगर मेरा डाउन हो गया तो हम घर सेल कर देंगे, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, तो लास्ट सोल्यूशन है ना घर सेल करना अपना, ठीक है। पहले वो क्या सोचा कि क्रॉसवर्ड पजल्स लग जाएगा, लॉटरी लग जाएगा मेरा, तो हर दिन उसमें इन्वेस्ट कर दे गए, समझ गए। पहले तो उसमें दिमाग लगा रहा था ना वो, ठीक है। बाय बाय।